बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 4 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली और बड़ी स्टोरी है मलक रियाज छापा पै गया मलक रियाज प्रॉपर्टी टाइकून पर इमरान खान का वादा माफ गुआ बनने का दबाव है या कुछ और है, इस पर मैं स्टोरी ब्रेक करूंगा। और अभी तक जब तक मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूं 5 घंटे से जायद हो चुका है, छापा पड़ गया है और मलक रियाज गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए और वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ नवाज शरीफ के पास जर्नैलों की ऑडियो है। और तीसरी स्टोरी दूंगा बिलावल की मंगनी खानदान दुबई में, ये क्या चल रहा है। और चौथे और आखिरी स्टोरी होगी अगले माह नया आर्मी चीफ आएगा। तो सबसे पहले आगाज करते हैं हम नाजरीन आज की पहली स्टोरी का। मेरी पहली स्टोरी जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वो ये है कि पूरे सोशल मीडिया पे एक इस वक्त धूम मची हुई है। हर शख्स पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का एक ही बात किए जा रहा है और वो है मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतल्लक बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो की मंगनी हो गई है। जब ये बात मेरे तक आई तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने भी मुख्तलिफ दोस्तों से रब्ता कायम किया और मैंने मालूम किया कि उनके जो ससुर हैं वो बलूचिस्तान के एक बड़े कारोबारी शख्सियत हैं और सिंध में उनका कारोबार जो है वो बहुत A+ लेवल पे चलता है। ताहम जब मैंने जरदारी ख़ानदान के एक बहुत ही करीबी शख्सियत है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं इनकी आंख का ऑपरेशन है और इस वजह से तमाम जो ख़ानदान है वो दुबई में है और ट्रीटमेंट के दौरान खून जो है वो आसिफ अली जरदारी का बहना बंद नहीं हो रहा था, जिसके बाद अब उनकी सेहत पहले से बहुत बेहतर है, जबकि उनकी जो दवाइयाँ खून पतला करने वाली जो दवाइयाँ हैं वो बंद कर दी गई हैं और उनके कैंसर के हवाले से कुछ टेस्ट जो है वो भी जो है वो किए गए हैं। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो की जो मंगनी की गुफ्तगू थी उसकी तस्दीक अभी हमें नहीं है। जो ही हमें तस्दीक होगी तो हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो है, अक्सर आप देखते हैं कि आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ समेत दीगर को मुलाजमत के हवाले से जो बातें चलती हैं कि जनाब हजूर ऐसी बातें हो रही होती हैं कि क्यों एक्सटेंशन दी जा रही है और क्या इसकी वजूहात है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं भी बतौर खाकसार जो है मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक़ में नहीं हूँ कि जब इंसान की उम्र पूरी हो जाए और वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर ले तो उसको एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है नाज़रीन कि एक दफ़ा पहले भी मानिक शाह भारत में उसको एक्सटेंशन दी गई थी, जबकि अब की बार जनरल मनोज पांडे साहब जो हैं उनको 30 जून को उन्होंने रिटायर होना था, जो उनको मुल्की मफाद में उन्होंने सोचा कि जी इनको अब हम 30 मई की बजाय 30 जून को अब वो रिटायर होंगे। देखिए नाज़रीन, बात यह है कि कई मरतबा ऐसे हालात भी आ जाते हैं जिसमें हम जैसे तनकीद करने वाले जो लोगों को ये बात पसंद नहीं तो करते, लेकिन मुल्की मफाद में ये फ़ैसले जो हैं ये कई दफ़ा ऐसे भी फ़ैसले किए जाते हैं जिससे आप एक्सटेंशन देने में कोई बुराई वाली बात जो है वो नहीं होती। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ नाज़रीन, आज बहुत बड़ा दिन था, यौम तकबीर था और छुट्टी के रोज़ नवाज शरीफ साहब जो है वो 6 साल बाद मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए हैं। अच्छा, इस मौके पर अगर आप गौर करें तो शहबाज शरीफ ने भी खिताब जो है वो बड़ा दबंग किस्म का खिताब किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक हैरान कुन इंकशाफ करते हुए फरमाया कि इस वक्त जो रियासत के बड़े हैं वो इमरान खान को जेल से निकालने की बातें कर रहे हैं यानी कैसे निकाला जाए। अच्छा, नवाज शरीफ से उन्होंने कहा कि ज़्यादती की गई है, 2018 का जो मैंडेट है वो इलेक्शन शिकस्त में बदला गया, इमरान खान ने जुल्लू फेर दिया। भाई बात सीधी है, 2 रुपये। माय प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ आप मेरे वज़ीर आज़म हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 2018 में जुर्लू फेरा गया, इमरान खान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये कार्रवाई क्या किसी जर्नलिस्ट ने करनी है? ये निज़ाम किसी जर्नलिस्ट ने ठीक करना है
ये अवाम ने निज़ाम ठीक करना है। अवाम का तो कायम है धूप में लाइनों में लग कर आपको वोट देना, आपकी पार्लियामेंट बनाना, आपको अरकान सूबाई, कौमी और सेनेट के मुंतखब उन ऐवानों में पहुँचाना। उसके बाद अगर आप आकर ऐसी बातें करें कि जनाब ये जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान में ठीक नहीं हो रहा, और आप सीधा एक फ़िक्रा फरमा दें कि जी जनाब इस वक्त जो इलेक्शन हुए 2018 के या कोई भी वो झुरलू हैं या ये मुनासिब नहीं है और मुक़्तदर क़ुव्वतों की तरफ इशारा कर दे। सर बात सीधी सी है कि इंतहाई काबिल एहतराम मिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आप या तो अपनी तकारीर में इमरान खान का नाम लेना छोड़ दें, बात ख़त्म हो जाएगी ना। आप मुल्की मशत पर काम कर रहे हैं, आप बाहर से बड़े कर्जे लेकर आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ ईमानदारी से कि इस वक्त मुल्क जो है वो उसका जहाज़ आप ठीक लेके जा रहे हैं। सऊदी अरब समेत जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ें कुछ सस्ती हो रही हैं। मरियम नवाज़ सीएम पंजाब, उसको तकरीबन 90 रोज़ हो गए हैं और ये 100 दिन होने के करीब हैं। इस वक्त अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो सिंध, बलोचिस्तान, KP के ये चारों सूबों को अगर कंपैरिजन करूं तो मरियम नवाज़ का जो नंबर है वो नंबर 1 पे है। रोटी सस्ती से लेकर और तमाम लंबी बहस, मैं नहीं उस बहस में जाना चाहता, ये मरियम नवाज़ का क्रेडिट है कि वो काम दिन रात कर रही है। तो या तो आप इमरान खान का नाम लेना छोड़ करें, अपना जो काम है आपके उनको बेचे, आप अपना बयानिया सामने लेकर आए ना। तो ये कहना कि जरलू इलेक्शन हो गया, लेकिन नाज़रीन इस बात को छोड़कर सबसे बड़ी बात जो मेरे ख्याल के मुताबिक है वो ये है, और इंतहाई बाइतमाद ज़राए ने भी ये बताया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के पास ऑडियोज़ हैं, और वो ऑडियोज़ जो हैं उनमें कुछ साबिक जनरल्स भी शामिल हैं जो नवाज़ शरीफ को जेल भेजने और धरने के हवाले से उनमें बातचीत है। आज भी यौम तकबीर के हवाले से नवाज़ शरीफ ने जो खिताब किया है, उस खिताब के दौरान बहुत से जो मुक़्तदर तमाम अफराद मुस्लिमीन नून के मौजूद थे, वो आपस में ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कर रहे थे, उनमें 2 बातें बड़ी दिलचस्प थी। एक थी चीफ़ जस्टिस साबिक साकिब निसार के बारे में कि उनके मुतल्लिक़ को लायामल नवाज़ शरीफ ने अपनाने का फ़ैसला कर लिया है, और नवाज़ शरीफ दबंग अंदाज में उनके ख़िलाफ़ साकिब निसार के मुतल्लिक़ सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ही कुछ चंद साबिक जर्नैल जो उस वक़्त के थे और जिन्होंने मीटिंग्स की थी, नवाज़ शरीफ को उतारा, जेल में डाला, ये वो, उनकी ऑडियोज़ भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पॉकेट में है। जिस वक़्त ये ऑडियो सामने आती हैं तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा पाकिस्तान में कि ये जनाब क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको लेकर नाज़रीन चलता हूँ सबसे बड़ी खबर जो है प्रॉपर्टी टाइकॉन मलक रियाज़ के बारे में। मलक रियाज़ पर इमरान खान का वादा माफ़ गवा बनने का दबाव है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, बहरिया टाउन के ऑफिस में 5 घंटे हो गए हैं, नैब की टीम ने उखाड़ पिछाड़ तोड़ भन्न सन सब कुछ कर दिया है। और मेरी इंतहाई बाएतमाद जो ज़राए हैं उन्होंने मुझे बताया है कि नैब ने कंप्यूटर से जो डिजिटल शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। असल में कहानी कुछ जो है वो 190 मिलियन पाउंड की, आपको याद, अल कादर ट्रस्ट वाली जा रही है, और इसमें जो मलक रियाज़ है उनको मेन जो शख्स है वो इसमें, मैं ये भी कहने में कोई बुराई नहीं कि मलक रियाज़ उन अफराद में शामिल है जिन्होंने फ़ायदा हासिल किया है। अगर फ़ायदा हासिल किया है तो इस मौके पर मलक रियाज़ बन जाता है वादा माफ़ गवा इमरान खान के मुतल्लिक़। तो जिस तरह इमरान खान को इस वक्त अदालतें रिलीफ़ दे रही हैं, मुसलसल रिलीफ़ दे रही हैं, तो इन हालात में मलक रियाज़ जैसा शख्स अगर सामने आ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए। लेकिन मलक रियाज़ जो है वो इस छापे के बाद सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो कभी भी झुकने वाले नहीं हैं, और उन्होंने वाज़िया तौर पर ये लफ्ज़ कहा है कि ओवर माई डेड बॉडी। जी हाँ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मलक रियाज़ ने दावा किया है कि इन पर सियासी मकासद के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि किसी तरीके से भी वो झुकेंगे नहीं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ने हमेशा मेरी रहनुमाई की है, अपने असूल पर कायम रहूँगा, मैं किसी भी मामले में सियासी फ़रीक ना बनूँगा। अब 1 साल से ज़ायद मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दूँगा
कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ करवाए और मेरे कारोबार को हमेशा नुकसान पहुँचाया गया। आज ज़ाती हैसियत में पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ओवर माई डेड बॉडी अगर मुझे किसी ने करना है, मैंने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना है। लेकिन इस तरह की खबरें नाज़रीन हमारे पास शहजाद अकबर के मुतल्लक भी आ रही हैं और जुल्फ़ी बुखारी के मुतल्लक भी आ रही है कि अगर वो मादा को ये नहीं बनते तो वो बन जाए, तो फिर भी है। लेकिन वहाँ से भी अभी तक जो है वो इनकार हो रहा है। नैब इस वक्त नाज़रीन फुल फॉर्म में है। इस वक्त भी वो रावलपिंडी बैरियर टाउन में अगाड़ पिछाड़ फुल अंदाज से कर रही है। और अब तो देखें ना, नैब के पास ये आ गया, हमारे पास होता है 14 दिन का रिमांड। किसी शख्स को पकड़ना और उसके साथ 3 दिन 5 दिन मैक्सिमम हम 14 दिन का रिमांड लेते हैं। लेकिन जो कानून आ गया है जिसमें नैब 40 रोज़ तक चुक के हवालात में ताड़ देगी और फिर दमादम मस्त कलंदर। ख्वाजा साद रफ़ीक मेरे भाई ने भी ये इस पर सोशल मीडिया के ऊपर आकर ट्विटर के ज़रिए एक ने पैगाम में कहा है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, 40 रोज़ तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहता। बहरहाल ख्वाजा साद रफ़ीक की अपनी ज़िंदगी है और उनका अपना स्टाइल है खेलने का। वो मुस्लिम नून के साथ भी इस वक्त चल रहे हैं और बयानात भी जो दे रहे हैं वो ज़रा थोड़े से मशकूक है। लेकिन नाज़रीन आखिरी बात करके वीलॉग का अख्ताम करूँगा। मलक रियाज साहब के साथ मेरी कुछ चंद मुलाकातें हैं। जब उन्होंने जना अखबार पाकिस्तान से निकाला था, एक बड़ा अच्छा अखबार था, तो उसमें 2 अफराद सबसे पहले जिन्होंने ज्वाइनिंग दी थी वो खाकसार मैं और सैयद इमरान शफ़क़त साहब। हम दोनों गाड़ी पे गए थे मलक रियाज से बैरियर टाउन मुलाकात करने के लिए। फिर बाद में सारी टीमें शीमें बनी, अखबार निकला ये वो। इस वक्त भी मलक रियाज साहब अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो अपने बेडरूम से वॉशरूम में जब जाना हो तो उसके लिए प्रॉपर बंदोबस्त करते हैं कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। अपने आप को बाज़ाब्ता पैड करके रखा होता है। उनकी सिचुएशन ये है इस वक्त कि वो काफ़ी बीमार है, लेकिन इस बीमारी के बावजूद भी वो शख्स लड़ने को तैयार है। जिस मलक रियाज को मैं जानता हूँ वो एक बहुत देसी सा आदमी है। जब मैंने पहली दफ़ा मुलाकात की थी तो वो बहुत सूट टाई में थे, लेकिन जब मुलाकात के बाद अगले रोज़ उन्होंने सैयद इमरान शफ़क़त और मुझे बुलाया तो मैंने एक सफ़ेद रंग की धोती में, मलमल के कुर्ते में, बनियान के बग़ैर मलमल का कुर्ता और नीचे सफ़ेद रंग की कैंची चप्पल देखी थी, जिसमें मलक रियाज साहब ने कहा था इमरान शफ़क़त लंघ गया। और फिर हम उनके बेडरूम में चले गए थे और वो सुबह का टाइम था, कुछ 8:15 बजे का। वो शेव करने लग पड़े थे और साथ मीटिंग भी चल रही थी। बेतकल्फ़ी कुछ ज़्यादा ही इंतहा थी। और लुत्फ़ की बात आपको ये बता दूं कि वो फॉर्म से शेप नहीं करते, वो जो यूं करके पुराने ज़माने में ब्रश होता है ना जिसके साथ जाग बनाते हैं, वो पूरी जाग बनाने के बाद उसके साथ वो शेप करते हैं। मलक रियाज साहब अल्लाह उनको सेहत दे और उनको ये हिम्मत दे कि अगर वो समझते हैं कि वो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहते, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। मलक रियाज वही मलक रियाज है। जब बेनज़ीर शहीद हुई थी तो बाद में पता चला था जिस गाड़ी में बेनज़ीर शहीद हुई हैं वो पीपल्स पार्टी को मलक रियाज, बेनज़ीर को मलक रियाज ने दी थी। वो सभी को ओबलाइज करते हैं। अगर खान साहब के साथ भी कोई काम हो गया है तो फिर अब आने वाला वक्त बताएगा या नैब बताएगी कि मलक रियाज को पाबंद सलासल कैसे किया जाता है और आगे क्या होता है। जो ही कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आई इंशाल्लाह ताला आपके पास फिर हाज़िर होंगे आज के वीलॉग के लिए। इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।